नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होने वाले हैं। हेमंता और शिवराज सिंह चौहान उनको सदस्यता दिलाएंगे। 28 अगस्त को जेएमएम उन्होंने छोड़ी थी। धुर्वा के शहीद मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ आज दोपहर 2 बजे जो समय दिया गया है, समय लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित हो रहा है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। सीएम हेमंत बिस्वा ने जानकारी देते हुए कहा था कि सोरेन रांची में पार्टी में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोरेन की मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ इस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहाँ से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूँगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर अब देखिए कौन है चंपई सोरेन, ये भी आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम भी चंपई सोरेन रहे हैं। कोल्हान के टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। ये बड़ी जानकारी उनके बारे में आपको बता रहे हैं। क्या किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं चंपई सोरेन और कोल्हान क्षेत्र जो है झारखंड का, वहां के टाइगर के नाम से मशहूर हैं। साथ ही हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनको सीएम जो है पार्टी की तरफ से बनाया गया था। वहीं आपको यह भी जानकारी देते हैं, हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद उन्होंने पद जो है वो छोड़ दिया था। कोल्हान के टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन झारखंड में 7 बार के विधायक हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ चंपई सोरेन रहे हैं। उस दौर में पार्टी खड़ी की और किस तरह से झारखंड के सरायकेला से विधायक चुनकर वो लगातार आते हैं। 7 बार के विधायक और 14 विधानसभा सीटों पर टाइगर का वोट बैंक है। वर्चस्व दबदबा क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 14 विधानसभा सीटों पर दबदबा वोट बैंक का रखते हैं चंपई सोरेन। एक बड़ी टीम उनकी जो है वो भी उन्होंने तैयार की है। 2 लोकसभा सीटों पर भी चंपई का प्रभाव माना जाता है। चूंकि कोल्हान जो क्षेत्र है वहां के टाइगर के रूप में उन्हें जाना जाता है। और खबर को विस्तार देंगे, ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ अभी अपडेट है? कब तक चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं? किस तरह से कार्यक्रम? और उसके बाद यह भी बताइए कि कितनी बड़ी क्षति जो है वो जेएमएम पार्टी के लिए है चंपई सोरेन का ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल होना, जबकि सूबा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। मुकेश, देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेएमएम को इससे काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी झारखंड के बारे में बता दूं कि झारखंड के जो कोल्हान क्षेत्र है यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र है जी और 14 विधानसभा में अभी 11 जो है वो जेएमएम के विधायक हैं और एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का है। हम्म ऐसे में अगर ये चंपई सोरेन जो आज बीजेपी में अभी थोड़ी देर शामिल हो रहे हैं और ये अपने कैडर को भी
बीजेपी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो 14 सीट का जो क्षेत्र है कोल्हान, उसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है, तो ये एक बड़ा फायदा होगा। वही जेएमएम के लिए कहें तो जेएमएम के लिए वहां पर पहले से एक गढ़ बना हुआ है, चूंकि ये जो कोल्हान क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एसटी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में अब तक बीजेपी को वहां पर नुकसान हुआ है, जेएमएम को फायदा हुआ है। अब ये आने वाले चुनाव देगा कि जेएमएम के जाने से, चंपई के जाने से जेएमएम को क्या नुकसान होगा। वही जी। बात करेंगे चंपई सोरेन की आज ज्वाइनिंग को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े देर में 3 बजे के आसपास में चंपई सोरेन को सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए यहाँ शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी आए हुए हैं, साथ में झारखंड प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हुए हैं। इसके अलावा जो झारखंड के टॉप मोस्ट लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विधायक गण है, जो सांसद हैं, लगभग सभी मंच पे मौजूद रहेंगे और इन सब को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम समय पे है। लगभग 2 बज गए हैं, 2:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और थोड़ी देर के बाद पूरा जमावड़ा जो है देखने को मिलेगा नेताओं का। हालांकि अभी जो क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर ये आए हुए हैं लोग, जहाँ पर होना है वहां पर चंपई के जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और इससे बड़ा हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी रैली के रूप में चंपई के जो समर्थक वो यहाँ आए हुए हैं, तो अगर ये सब जो चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बहुत फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसके अलावा मुकेश जी एक चीज और समझाइए, जिस तरह से लगातार बीच में सस्पेंस देखने को मिला, ये भी खबरें आई कि चंपई सोरेन जो है वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं पॉलिटिक्स से, सक्रिय पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएंगे, फिर एक ये भी खबर निकल के आई कि नई पार्टी बना सकते हैं और आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये पूरा जो समय था, वेट एंड वॉच की जो स्थिति थी, उस दौरान क्या कुछ चला, किस तरह से उनके जो तमाम प्रशंसक हैं, जो उनके नेता हैं ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने तैयार खड़े किए हैं, उनके क्या कुछ उस समय बयान आ रहे थे, वो भी जरा बताइए। देखिए, ये बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था 31 जनवरी को, उसके बाद से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक में उनका चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद लगभग 5 महीने जो है चंपई सोरेन ने काफी अच्छा से राज्य को संभाला। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि चंपई सोरेन को बिना किसी कारण बताए, बिना उनके सूचना दिए हुए जिस कार्यक्रम के लिए वो नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे थे युवाओं के बीच, उनको बीच से ही रोक दिया गया। युवा भी वहां नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हुए थे, उन सब कार्यक्रम को आधे रास्ते से इसको रद्द किया गया। तो ये सबसे पहले जो है वो चंपई को काफी मान सम्मान में ठेस पहुंचने वाली बात थी। दूसरी बात थी कि चंपई सोरेन जेएमएम में नंबर 2 के लीडर हैं और वहां पर गुरु जी हैं, उसके बाद सेकंड नंबर में चंपई सोरेन को माना जाता है। लेकिन ये अपनी व्यथा किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि पार्टी में जो प्रवक्ता लेवल के लोग हैं वो इनको डायरेक्शन दे रहे थे और अभी भी जो वहां जो विधायक हैं उन सब विधायकों को मुख्यमंत्री निर्देश दे, ऐसा कहकर वो जो वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जो उनको प्रवक्ता है या फिर भैया नेता हैं, वो मंत्री को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। तो ये एक अलग लॉबी बना हुआ है, हेमंत सोरेन का लॉबी अलग है, चंपई सोरेन का लॉबी अलग है। तो इसका नुकसान जो है वो चंपई सोरेन का हटने का जो दौर था वो देखने को मिला। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि चंपई सोरेन जो अचानक से तो जेएमएम नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने 3 शर्तें रखी कि उनके पास 3 ऑप्शन रखे है। एक तो था बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप उनके दबदबे की बात कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनको टाइगर भी कहा जाता है, तो बीजेपी में आज वो शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां आपको ये भी बता दें कि फिटनेक फेस्ट में भी वो शामिल होने वाले हैं। ग्लोबल फिटनेक फेस्ट में पीएम मोदी ने कहा है कि आज हर किसी के पास आधार कार्ड है, बैंकिंग सेवा भी तेजी से उसका विकास हुआ है, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे आगे भारत अब पहुंच रहा है, महिलाओं के लिए जनधन खाते खुल रहे हैं, जनधन योजना को 10 साल पूरे भी हुए हैं, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में है, बैंकिंग सेक्टर में फिटनेस का भी बड़ा योगदान माना जाता है। इस तरह से भी उन्होंने आज बातें रखी। तो महाराष्ट्र का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, फिटनेक फेस्ट में वो शामिल भी हुए हैं।
महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिटनेक फेस्ट जो है आज उसकी शुरुआत थी और उसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बैंकिंग सेवा में तेजी, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे भूमिका जिस तरह से भारत की बढ़ रही है और धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में भारत सतत विकास के 17 आयामों को छू रहा है, उसका भी आज प्रधानमंत्री ने जिक्र अपने भाषण में किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्रपति संभाजी नगर से एक चौंकाने वाला आज मामला सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल में एक्सरे के लिए गई एक हिंदू युवती के साथ जिहादी शेख मोहम्मद फरहान ने छेड़खानी की है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान ये जिहादी अनुबंध के आधार पर सरकारी अस्पताल में टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अनुबंध समाप्त यानी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद नौकरी से इसको निकाल दिया था, लेकिन फिर भी जिहादी का अस्पताल में आना जाना जारी रहा। छत्रपति संभाजी नगर के बेगमपुरा पुलिस थाने में आरोपी शेख मोहम्मद फरहान शेख नईमुद्दीन के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर हिमाचल में विधानसभा मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में सरकार से पूछा कि सराज विधानसभा के थुनाग में पूर्व सरकार ने बागवानी कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार कॉलेज का निर्माण नहीं कराना चाहती और इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना चल रही है। कांग्रेस सरकार ने मंडी जिला के साथ भेदभाव किया है और आते ही संस्थानों को बंद करने का काम किया है। मंडी शिवधाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद किया। अब बागवानी कॉलेज को भी खत्म करने का सरकार काम कर रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 1.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि निमोनिया गांव के युवक की हत्या करके उसके शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर 4 लोगों को आशंका के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आसपास के लोगों ने मृतक के मुस्लिम पड़ोसियों पर हत्या का शक जताया है। गांव वालों ने का कहना है कि इस मामले में जिहादियों का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्दी पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। फतेहपुर के बाकरगंज चमड़ा मंडी में गैंगस्टर सपा नेता हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की है। इस दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। सपा नेता की अवैध बिल्डिंग नगरपालिका की जमीन पर बनाई गई थी। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फरीद रजा और आयशा के नाम से बनकर तैयार था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले बीजेपी नेता विक्रम सिंह की शिकायत के बाद सपा नेता हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग का मामला सामने आया था। उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच में पता चला था कि नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। मंगलवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है।
गाजियाबाद के रामप्रस्था विवेक विहार कॉलोनी में नाबालिग के साथ 4 युवकों द्वारा दरिंदगी की गई है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद लोगों ने रामप्रस्थ रोड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, सड़क पर ही बैठ गए। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों की मांग है कि जब तक चारों युवकों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक हम सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों में काफी आक्रोश का माहौल बना है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मोर्चा भी संभाला है। हालात सामान्य करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। घर पे हम मतलब सारे लोग काम वाले हैं, हम काम पे चले गए शाम को 6 बजे की बात है। और वो लड़की बच्चे को खिला रही थी, छोटे से एज भी था, और वो घर पे थी खिला रही थी। तीनों बंदे पीछे गेट से घुसे हैं और उसको पहले सुंघाया गया है। लाइट गई हुई थी, पीछे से गेट से आए 3-4 बंदे और उसका रेप करके सुंघा के चले गए। कुछ जानकारी हुई कि कौन लोग थे वो, कहाँ? मोमदन है, हमारे बराबर में कबाड़ी है, वो कबाड़ी का काम करते हैं। एक पकड़ा भी गया है। पुलिस की तरफ से क्या बताया गया है? बस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं भैया। अभी तक हमें 24 घंटे होगा, हमें कोई सुनाई नहीं आ रही है। अब आप लोगों की हमें फांसी चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। फांसी चाहिए चारों लड़कों की।